92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी वो अधूरा प्यार। वैलेंटाइंस डे की सजावट से उतरे हुए सामान को स्टोर में खुद ही जांच रही थी जानवी। संडे का दिन था और स्टार इवेंट्स वैलेंटाइंस के भारी हफ्ते के बाद आज छुट्टी पे था। याद शहर की छोटी सी बसावट को इस प्यार के त्योहार ने अपने रंग में वैसे ही रंग लिया था जैसे और किसी भी बड़े महानगर को। पूरे हफ्ते जाह्नवी लाल गुलाबी दिल और लाल सफेद गुलाब लिए किसी न किसी का प्यार सजाती रही थी। स्टार इवेंट्स की ये शांति पसंद थी उसको। इस ऑफिस को पिछले 7 सालों में उसने अपने मेहनत के रंगों से सजाया था, लेकिन उसके ऑफिस में बिखरे इस वैलेंटाइंस के सामान से जाह्नवी को उतना ही लगाव था जितना किसी दुकानदार को अपने दुकान के सामान से होता है। इन दिलों का, फूलों का अब उसके लिए कोई मतलब था ही कहां। जो दिल में था वो दिल तोड़ के बहुत पहले ही जा चुका था। उसी 22 साल के टूटे दिल से स्टार इवेंट्स जन्मा था। अपना एक हिस्सा 22 साल की उस जाह्नवी में हमेशा के लिए दबाकर वो बहुत आगे बढ़ गई थी। शायद सामान आज आंखों से शेल्फ में लगाएगी बिटिया। मां हाथ में कॉफी थामे कब अंदर आ गई उसे पता ही नहीं चला था। जाह्नवी, ये पूरा हफ्ता तू दूसरों का प्यार सजाती रही है, तू अपना भी तो सोच। मां ने उसको कॉफी का कप थमाते हुए कहा। जाह्नवी के हाथ कप लेते हुए बीच में ही रुक गए। मां, तुम फिर शुरू हो गई। खंडेलवाल साहब ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है जाह्नवी, तू मिल तो ले। जाह्नवी की कॉफी की चाह कहीं एकदम मर गई। अभी वक्त नहीं है मां। 7 साल से वक्त को तू रोक के बैठी है। आशीष वापस नहीं आएगा जाह्नवी, और कब तक रुकी रहेगी। जाह्नवी ने कप किनारे रख दिया। डरती थी कहीं हाथ से छूट न जाए। उसके सामने आशीष का नाम आज बहुत सालों बाद लिया था किसी ने। उसका गला सूखा जा रहा था पर आवाज एकदम सधी हुई थी। मुझे किसी का इंतजार नहीं है मां। उसे जाना था और वो न लौटने के लिए गया था। मुझे कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी किसी ने। और मां, इतना ही तो मांग रही हूं कि अकेला रहने दो मुझे। क्या आप और पापा इतना थक गए मुझसे? पागल है तू। अपने बच्चे किसे भारी होते हैं। हम तुझे खुश देखना चाहते हैं बस। आप और पापा मेरी सारी खुशियां हो मां। स्टार जीने की वजह। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मां ने बढ़कर जाह्नवी को गले लगा लिया, पर जाह्नवी में 7 साल पहले की बहुत सी चोटें उभर आई थी जिनको दबाने में आज रात की नींद फिर स्वाहा होने वाली थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी वो अधूरा प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना जाह्नवी याद शहर में स्टार इवेंट्स नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है। वैलेंटाइंस की साज सजावट के बीच जाह्नवी की मां उसे अपने 7 साल पहले टूटे दिल से आगे बढ़ने को कहती है और शादी की बात करती है। जाह्नवी इनकार कर देती है। अब आगे रात का घिरना तय था तो वो घिरी भी। यादों का आना भी तय था और रात की खामोशी में गुजरे कल की आवाजों को दबाने के लिए दिन का शोर भी तो नहीं होता। आंखें मूंदे पड़ी जाह्नवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। 7 साल पहले की वो फरवरी ही तो थी जब आशीष ने उसको तालाब के पास वाले पुल पे बुलाया था। बोलो अजीज, इतनी क्या जल्दी थी? पता है ना मां ने मेरी कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं। मुस्कुराती हुई जाह्नवी ने आशीष का हाथ थामते हुए कहा था। आशीष के नाम को तोड़ मरोड़ कर उसने अजीज कर दिया था, माने जो दिल के सबसे करीब हो। देखो जाह्नवी,
मेरी बात सुनो और समझो। कॉलेज खत्म हो गया है, मुझे दिल्ली वापस जाना है। मालूम है मुझे अजीज। तो यार स्टॉप दिस अजीज थिंग। मैं वापस नहीं आऊंगा जानवी। मेरी आगे की जिंदगी बहुत अलग है। मतलब तुम मेरे लिए? मैं किसी के लिए भी नहीं आऊंगा। देखो मैंने बहुत सोचा है जानवी, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। अजीज, आशीष, मैं तुम मुझे छोड़ रहे हो? कुछ नहीं कहा था उसने। हाथ पे हाथ रख के धीरे से दिलासा दिया था और चला गया था। मुड़ के देखा तक नहीं था। 18 साल की उम्र में जो यही हाथ थामने के लिए न जाने कितनी क्लासेस बंक करके भाग आया करता था, वो यूं ही हाथ छुड़ा के चला गया था। अगले दिन अपनी दोस्त रिया और रोहन की शादी में जाह्नवी बुझी बुझी सी ही थी। स्टार इवेंट्स के जिम्मे इस शादी में जाह्नवी दरवाजे पे झूठी मुस्कान लिए मेहमानों का स्वागत करती, उनको एक पीला गुलाब देती। बिन चेहरा देखे ही हर आने वाले के हाथों में गुलाब पकड़ा देती। गुलाब हमेशा से पसंद है ना तुम्हें? जाह्नवी ने नजर उठा के देखा तो विश्वास नहीं कर पाई। वो चेहरा जो वो कहीं भी पहचान सकती थी, जो रोज दिखता था, जिसे वो उसी शिद्दत से रोज भुलाने की कोशिश करती थी, उसके सामने आशीष खड़ा था। अभी वो इस सच्चाई पे यकीन भी नहीं कर पाई थी कि किसी ने पीछे से आशीष का हाथ थामते हुए कहा, क्या आशीष अकेले आओ, भाभी साथ नहीं आई? दो पल को वो अपने कानों पे यकीन भी नहीं कर पाई थी। आशीष की शादी हो चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी वो अधूरा प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना आशीष जाह्नवी का दिल 7 साल पहले दुखाकर याद शहर से चला गया था। जाह्नवी इन 7 सालों में अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल लेती है, पर शादी नहीं कर पाती। अपने दोस्त रोहन की शादी में उसकी मुलाकात आशीष से होती है और उसको पता चलता है कि आशीष की शादी हो चुकी है। अब आगे। बाल थोड़ा संभले हुए थे, चेहरा थोड़ा बड़ा लग रहा था, कंधे चौड़े हो गए थे कुछ, वो खुद थोड़ा और फिट हो गया था। काले रंग का सूट टाई के साथ आंखों पे अब एक रिमलेस चश्मा भी था। काफी बदल गया था इन 7 सालों में। जो नहीं बदली थी वो थी उसकी बेचैन आंखें, जिनमें कभी जाह्नवी को सारी दुनिया दिखा करती थी। आशीष, कैसी हो जाह्नवी? 7 साल में काफी कुछ बदल जाता है, जाह्नवी ने कहा। किसी को एक भी चीज बहुत वक्त तक पसंद नहीं रहती। इतना कह के जाह्नवी वहां से चली गई। आशीष ने अपने हाथ में वो पीला गुलाब देखा और मुस्कुरा दिया। 7 सालों में भले ही जाह्नवी के बाल कंधों से कमर तक आ गए हों, उसकी आंखों में काजल ने अपनी जगह बना ली हो। जो जाह्नवी दुपट्टा नहीं संभाल पाती थी, वो हील वाली चप्पल और साड़ी में तमतमाती हुई चलने लगी हो, पर उसका गुस्सा वैसा ही था। दिल्ली से यहां तक आशीष ने न जाने कितनी बार सोचा था कि जाह्नवी जब उसके सामने आएगी तो क्या कहेगा वो। रोहन ने जब शादी का न्योता भेजा था, उसने सोचा था कि वो याद शहर नहीं जाएगा। फिर उस रात ऑफिस में अकेले कंप्यूटर की रोशनी में उसने ड्रॉर में सबसे नीचे दबी जाह्नवी की तस्वीर को निकाला था। सच कहा था जाह्नवी ने, 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कितना कुछ तो बदल गया था। अगर जाह्नवी भी बदल गई हो तो? जाह्नवी शादी के सारे इंतजाम पहले ही कर चुकी थी। यहां तो वो सिर्फ अपनी दोस्त पिया की वजह से थी। आधे घंटे बाद ही वो अपने ऑफिस में थी और 7 साल से दबे अपने सवालों को फिर मन के किसी कोने में धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मन अपनी अलग जिद पे अड़ा था, आंखें अपनी। शादी कर ली उसने, भूल गया मुझे वो।
सचमुच आगे बढ़ गया वो? इतना आसान था उसके लिए सब कुछ? दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, पर आंखें सुर्ख थीं। अंदर आ सकता हूं? आशीष, यहां का पता किसने दिया तुम्हें? स्टार इवेंट्स का रास्ता ढूंढना याद शहर में उतना मुश्किल भी नहीं है। तुमने कर ही लिया जो कहा था। याद शहर में रह के अपनी एक दुनिया बसा ली तुमने। क्या जताना चाहते हो कि सब याद है तुमको? देखो आशीष, मुझे अब उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन के लिए आए हो, शहर घूमो, वापस चले जाओ। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे किसने कहा मैं 2 दिन के लिए आया हूं जानवी? 7 साल बाद आया हूं एक लंबी छुट्टी लेके अपने पुराने शहर। जानवी को चुप कराने में अपना अलग मजा था। वो तो भूल ही गया था कि जानवी की बड़ी बड़ी आंखें जब कंफ्यूज्ड होती थीं तो और भी सुंदर हो जाती थीं। जानवी की आंखों में छुपे आंसू फिर भी साफ चमक रहे थे। तो जब तक भी हो मुझसे दूर रहो। जानवी अपने ही ऑफिस से बाहर जाने को हुई तो आशीष ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड ले जा रहा हूं, फोन करूंगा जानवी। जानवी ने एक लंबी सांस ली और आशीष के बाहर जाते ही सबसे पास वाली कुर्सी पे बैठ गई। यूं अचानक 7 साल बाद आखिर क्यों आया था वो वापस? शादीशुदा है वो, क्या चाहता था आशीष उससे? आशीष अपने होटल के कमरे में बैठा छत ताक रहा था। आज कितने वक्त बाद वो खुद के साथ ऐसे बैठा था। शायद इसलिए भी क्योंकि जितनी बार वो खुद के साथ होता, दरअसल वो जानवी के साथ होता था। काम में खुद को डुबोकर उसने जानवी की यादों को दबाया भरी तो था। वो जानवी से प्यार करना कहां छोड़ पाया था। याद शहर से जाना, जानवी का दिल तोड़ना, सब उसके फैसले कहां थे? कैसे समझाता वो जानवी को उस वक्त जब उसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था? हाथ में पकड़े जानवी शर्मा के विजिटिंग कार्ड को वो बार बार देखता, फोन उठाता, फिर रख देता। कैसे कहे अब जानवी से कि 7 साल पहले दिल्ली में पापा सब कुछ पहले ही तय कर चुके थे, कि बिना मर्जी के बंधन में बांध दिया गया था उसको, जहां उससे उसकी हां ना तक नहीं पूछी गई थी। क्या बताए कि 3 साल की उसकी उदास बेरंग सी शादी अपनी मौत खुद ही मर गई थी। उन 3 साल आशीष रोज एक नई मौत मरता। जो उसके साथ थी उसे वो कोई खुशी नहीं दे सकता था, और जिसमें उसकी सारी खुशियां थीं उसे वो पा नहीं सकता था। रोहन के जरिए याद शहर की खबर उसको मिलती ही रहती थी। जानवी के बारे में घुमा फिरा के कितने ही सवाल पूछ लेता था वो। जानता था वो कि उसने जानवी का क्या हाल किया था। जानवी की आंखें आज भी नम थीं, और उसकी हालत भी कहां कुछ अलग थी। 4 साल लगे थे उसको हिम्मत जुटा पाने में, जानवी का सामना कर पाने में, पर अब वक्त आ गया था जानवी और अपनी इस अधूरी मोहब्बत को पूरा करने का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी वो अधूरा प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना जानवी याद शहर में अपनी दोस्त पिया की शादी में इवेंट मैनेजर है, जहां उसकी मुलाकात आशीष से होती है, जो उसका पहला प्यार था। आशीष 7 साल पहले जानवी का दिल दुखा के चला गया था। जानवी इस बात से अनजान है कि आशीष की शादी टूट चुकी है और वो उससे माफी मांगने वापस आया है। अब आगे। छोटे शहरों के अपने फायदे हैं और नुकसान भी। आज से पहले जानवी को छोटे शहर कभी खले नहीं थे। पूरा शहर जानता था कि आशीष लौट आया था, और मां कोई शहर के बाहर की तो थी नहीं। जानवी बचपन से खुली किताब सी थी। जो उसको जानते थे वो उसके और आशीष के बारे में भी जानते थे। आशीष लौट आया है? हाँ मां, जानती हूं वो कुछ दिन के लिए आया। तो क्या करूं? चिढ़ क्यों रही है? क्योंकि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शहर में रोज कितने टूरिस्ट आते हैं, उनके बारे में भी बताओगे मुझे?
मां कुछ कहती उससे पहले ही जानवी अपने कमरे में चली गई। फोन उठा के देखा तो कोई मिस्ड कॉल नहीं थी। उसे अनायास ही याद आ गया था 7 साल पहले आशीष को वो नीली लाइट वाले फोन से दिन में 20-20 मैसेज करना। सब में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर क्यों चला गया था वो? एक का भी जवाब नहीं आया था कभी। फिर इंतजार भी छूट गया। वक्त बीता, फोन बदला। इस नए टच स्क्रीन वाले फोन में सब कुछ था, फिर भी ये सिर्फ काम की जरूरत भर था। वो नीली लाइट वाला फोन जिंदगी की जरूरत जैसा था। शादीशुदा है वो, फिर मुझे भी किसी फोन का इंतजार नहीं है। जानवी कमरा समेटने को ही हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो जानवी, मुझे उसी पुल पे मिलोगी 7 बजे? बिना कुछ बोले जानवी ने फोन रख दिया। सामने लगी घड़ी में 6 बज रहे थे। जानवी ने अपनी अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने से एक बैग निकाला और तालाब की ओर निकल गई। जब वो वहां पहुंची तो पुल के बीचों बीच आशीष खड़ा था, वहीं जहां से वो उसे छोड़ के गया था। कितनी बार जानवी के आंसू इसी पुल से गिर के नीचे बहे थे। वो दोबारा वहां आशीष को नहीं देख सकती थी। वो लौटने के लिए मुड़ी कि पीछे से आशीष ने उसको रोक लिया। यही छोड़ के गया था जानवी, यही माफी मांग रहा हूं। जानवी ने अपने हाथ में लिया बैग आशीष की ओर फेंक दिया। दूर रहो मुझसे तुम। ये रहे तुम्हारे सारे खत, तोहफे, यादें। शर्म नहीं आती तुम्हें? शादीशुदा हो तुम। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं आशीष। इतना कह के जानवी आगे बढ़ गई और आशीष उसे जाते हुए देखता रहा। आज पुल से गिरने वाले आंसू आशीष के थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी वो अधूरा प्यार। इस कहानी में अब तक आपने सुना आशीष 7 साल बाद याद शहर लौटा है और जानवी से उसका दिल दुखाकर जाने के लिए माफी मांगता है। आशीष की जबरदस्ती शादी करा दी गई थी जो अब टूट गई है। जानवी इस बात से बेखबर है। वो उससे एक मौका और मांगता है पर जानवी इनकार कर देती है। क्या आशीष जानवी को हमेशा के लिए खो देगा? सुनते हैं आगे। इसी माफी के लिए 7 साल पहले कितना रोई थी, कितनी दुआएं मांगी थी जानवी ने, पर आज ये माफी भी उसको एक तमाचे जैसी लग रही थी। कैसे कर लिया था उसने एक ऐसे इंसान से प्यार जिसे नहीं अपनी पत्नी की इज्जत थी न उसकी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसे ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो गया। जानवी, पीछे से आती आशीष ने वहीं हाथ पकड़ के रोक लिया था जानवी को। हाथ मत लगाओ मुझे जानवी, जस्ट लिसन टू मी। इतना कह के आशीष ने जानवी का हाथ और कस के थाम लिया। डिवोर्स हो चुका है मेरा, मैं शादीशुदा नहीं हूं अब तक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती जानवी अचानक शांत हो गई। विनीता और मेरी शादी पापा ने तय करी थी 7 साल पहले, इसीलिए आज शहर अचानक छोड़ के जाना पड़ा था। कितना मनाया था मैंने पापा को, कितना रोया भी था। कहा था मेरी जिंदगी, मेरी खुशी तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने शादी क्यों करी आशीष? पापा से लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी जानवी। यहां याद शहर में वो सिर्फ मेरे कॉलेज खत्म होने का वेट कर रहे थे। जिस दिन मैं तुमसे आखिरी बार मिला था उस दिन मुझे अपनी ही सगाई का कार्ड मिला था। तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा आशीष? जब खुद को नहीं समझा पा रहा था तो तुमको क्या समझाता? विनीता और मेरी शादी महज कागज का टुकड़ा बन के रह गई थी। 3 साल तक वो खुद को समझाती रही कि मैं तुमको भूल जाऊंगा, और उन्हीं 3 साल में मैं तुमको ढूंढता रहा। आखिर हम दोनों ने अपनी तलाश को बंद करने में समझदारी समझी। जानवी मुड़ के पुल की ओर चली गई थी। वहीं पुल के बीचों बीच रुक के वो नीचे झांक रही थी। आशीष भी वहीं उसके बगल में आ गया था। हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की जानवी। उस हिम्मत को जुटाते जुटाते 4 साल बीत गए।
मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है जानवी, और वो तुम हो। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी ना हां में नहीं बदल जाती। आशीष पलट के जाने को हुआ ही था कि जानवी ने उसका हाथ थाम लिया। 7 साल का इंतजार हम दोनों के लिए काफी था अजीज। वो बात पूरी करती इससे पहले ही आशीष ने उसको अपनी बाहों में भर लिया था।